पाक कलाम से आज हम पढ़ेंगे मरकज़ की अंजील 9 बाब पहली आयत से। यस्सु की सूरत का बदल जाना। 6 दिन बाद यस्सु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को अमरा लिया और उनको अलग एक ऊंचे पहाड़ पर तन्हाई में ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसकी पोशाक ऐसी नूरानी और नहायत सफ़ेद हो गई कि दुनिया में कोई धोबी ऐसी सफ़ेद नहीं कर सकता। और एलिया और मूसा के साथ उनको दिखाई दिया और वो यस्सु से बातें करते थे। पतरस ने यस्सु से कहा, ऐ रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, बस हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। क्योंकि वो जानता ना था कि क्या कहे, इसलिए वो बहुत डर गए थे। फिर एक बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। और उन्होंने यकायक जो चारों तरफ नज़र की तो यस्सु के सिवा और किसी को अपने साथ ना देखा। जब वह पहाड़ से उतरते थे तो उसने उनको हुक्म दिया, जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से जी ना उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। उन्होंने इस कलाम को याद रखा और वापस में बहस करते थे, मुर्दों में से जी उठने के क्या मायने हैं। फिर उन्होंने उससे पूछा कि फक्या क्यों कर कहते हैं कि एलिया का पहले आना ज़रूर है। उसने उनसे कहा, एलिया अलबत्ता पहले आकर सब कुछ बहाल करेगा, मगर क्या वजह कि इब्ने आदम के हक़ में लिखा है कि वह बहुत से दुख उठाएगा और हकीर किया जाएगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, एलिया तो आ चुका और जैसा उसके हक़ में लिखा है उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। और जब वो शागिर्दों के पास आए तो देखा कि उनकी चारों तरफ भीड़ है और फकिया उनसे बहस कर रहे हैं। और फिलफोर सारी भीड़ उसे देखकर नहायत हैरान हुई और उसकी तरफ दौड़कर उसे सलाम करने लगी। उसने उनसे पूछा, तुम उनसे क्या बहस करते हो? और भीड़ में से एक ने उसे जवाब दिया, आए उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था, और जहाँ उसे पकड़ती है पटक देती है और वो कफ भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था वो उसे निकाल दे, मगर वो ना निकाल सके। उसने जवाब में उनसे कहा, ऐ बेइत्तेकाद कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा? इसे मेरे पास लाओ। बस वो उसके पास लाए, और जब उसने उसे देखा तो फिलफोर रूह उसे मरोड़ और वो ज़मीन पर गिरा और कफ भर लाकर लूटने लगा। उसने उससे बाप से पूछा, ये इसको कितनी मुद्दत से है? उसने कहा, बचपन ही से, और उसने अक्सर उसे आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे। लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस कर हमारी मदद कर। यीशु ने उससे कहा, क्या अगर तू कर सकता है, जो इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के बाप ने फिलफोर चिल्ला कर कहा, मैं इत्तेकाद रखता हूँ, तू मेरी बेइत्तेकादी का इलाज कर। जब यीशु ने देखा लोग दौड़ कर जमा हो रहे हैं तो उस नापाक रूह को छिड़क कर उससे कहा, आए गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म करता हूँ, इसमें से निकल आ और इसमें फिर कभी दाखिल ना हो। वो चिल्ला कर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और वो मुर्दा सा हो गया। कि अक्सरों ने कहा कि वो मर गया है, मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने तन्हाई में उससे पूछा कि हम उसे क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा, ये कसम दुआ के सिवा किसी और तरह से नहीं निकल सकती। यीशु दोबारा अपनी मौत की बात करता है। फिर वो वहाँ से रवाना हुए और गलील से होकर गुजरे, और वो ना चाहता था कि कोई जाने, इसलिए वो अपने शागिर्दों को तालीम देता और उनसे कहता था कि इब्ने आदम आदमियों के हवाला किया जाएगा और वो उससे कत्ल करेंगे। लेकिन वो इस बात को समझते ना थे और उससे पूछते हुए डरते थे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।
खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, रेड बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द आए तो आप खुदा का कलाम आगे दूसरों तक शेयर करने वाले हों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।